हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 27 अपलोड कर दिया है। पार्ट 28 है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप एक एक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान MCQ के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शांति दूत में कौन सा समास है? आपको बताना है कि शांति दूत में कौन सा समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या तुरंत समास या कर्मधारय समास। ठीक है, तो शांति दूत में आपको समास समास बताना कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। शांति दूत में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भीष में समास है। आपको बताना है दुर्भीष में समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तुरंत समास या तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, दुर्भीष में समास आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुपट्टा, दुपट्टा में कौन सा समास है? आपको बताना है दुपट्टा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तुरंत, कर्मधारय या द्विगु समास है। ठीक है, दुपट्टा में आपको बताना है। तो जब भी हमने आपको बताया कि किसी शब्द में संख्या आया स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे होता है द्विगु समास होता है जी, आपको याद रखने से। दुपट्टा में दो आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, संदेह शनि मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेह शनि मधुबन कूप भरे में अलंकार बताना। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, अनियोगित अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है या रूपक अलंकार है। ठीक है, तो संदेह शनि मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, वीर या आला किस जाति का छंद है? आपको बताना है वीर या आला किस जाति का छंद है? मुक्त है या वर्णिक है या मात्रिक है या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णिक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, तो वीर या आला किस जाति का छंद हो जाएगा? वर्णिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बीभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है शोक, निर्वेद, भय या घृणा। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है क्रोध रस का स्थायी भाव कौन सा है? बीभत्स का, वीर का, भयानक का, रोध का। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो ये बात चल्य हो जाएगा, भक्ति, शांत या करुण। तो हिंदी साहित्य का 9वां बताना है, तो हिंदी साहित्य का 9वां रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रस हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास्य या शोक। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाए? श्रृंगार का होता है रति होता है। ठीक है जी, याद रखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। नेक्स्ट, तन पर नहीं लगता पान खाए और अलबत्ता का अर्थ होता है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ होता है बुरी आदत का शिकार, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, एक साथ दो लाभ होना। ठीक है, तो इसका आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और झूठा दिखावा करना। तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता खान पान खाए अलबत्ता का राइट आंसर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मोह काला का अर्थ है। कोयले की दलाली में मोह काले का अर्थ क्या? झूठ बोलना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना या व्यापार में घाटा होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बुरे काम से बुराई मिलना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुरे काम से बुराई मिलना। तो क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मोह काला का अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो करेला आपती त दूजा नीम चढ़ा का अर्थ होता है। एक तो करेला आपती त दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होता है? बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे का और बुरे से संगत होना, बुरे का अच्छे से संग होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, बुरे का और बुरे के संग होना। ठीक है, संग होना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं? शब्द शक्ति का भेद नहीं है, आपको बताना कि भेद कौन सा नहीं है। व्यंजना, अभिधा, लक्षण, लक्षण या रस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो कौन सा है? शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस की आयत ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है। नाश कर देने के लिए सही मुहावरा अर्थ क्या है? पानी फेर देना, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी भरना। नाश कर देने के लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, पानी भरना। ठीक है, पानी भरने का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ आपको बताना कि आधा तीतर आधा बटेर का क्या होता है अर्थ? रंग बिरंग होना, उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बताना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंगा होना, ठीक है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है अंतर के पट खोलना का अर्थ है, तो आपको बताना कि अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अपमानित करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या प्रशंसा करना। तो अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है विवेक से काम लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो कोयले की दलाली में मह काले का अर्थ होता है कोयले का व्यापार करना, व्यापार में घाटा होना, झूठ बोलना, बुरे काम से बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया, चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ होता है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ होता है मूर्ख होना, अनुभव होना, मतलबी होना, होशियार होना, ठीक है। तो उड़ती चिड़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव होना। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ होता है अनुभव होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इरघाट तो कोई वीरघाट का अर्थ होता है कोई इरघाट तो कोई वीरघाट का अर्थ क्या होता है? तालमेल ना होना, बार बार कथन बदलना, बहुत चालाक होना, तितर बितर होना, ठीक है। तो इसका आपको बताना कोई इरघाट तो कोई वीरघाट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालमेल ना होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंसिए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होता है? शादी का गीत गाना, असंगत बातें करना, निश्चित निचले स्तर का कार्य करना, जश्न मनाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंगत बातें करना, ठीक है। तो हंसिए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ होता है कि असंगत बातें करना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होने का अर्थ होता है अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रिय, बहुत सुंदर, अनुरूप, जुड़ा होना या छिपा हुआ होना, ठीक है। तो अंगूठी, ठीक, तो इसका आपको बताना है कि अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुरूप जुड़ा होना, ठीक है। क्या? अनुरूप जुड़ा होना, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट डपोर पंख, डपोर शंख का अर्थ है, तो डपोर शंख का अर्थ क्या? डपोर शंख का अर्थ होता है विख्यात होना, कांपने लगना, बेवकूफ होना, सब संबंध छोड़ देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बेवकूफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या होता है? कि राम नाम जपना पराया माल का अपना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसके आपके पास चार ऑप्शन है, तो सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना, दान करना, ठीक है। तो राम नाम जपना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखे से धन जमा करना, धोखे से धन जमा करना हो जाएगा राइट आंसर। राम नाम जपना पराया माल अपना, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है उद्देश्य को प्राप्त करना, घोर तप करना, ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, आपको ये बताना कि विराम चिन्ह नहीं है, निर्देशक चिन्ह, अवतरण, अल्प विराम या पूर्ण विराम, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो विराम चिन्ह नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतरण क्या है? एक विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट, वाक्य के घटक होते हैं कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण, ठीक है। तो आपको बताना वाक्य के घटक क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल का विलोम होता है, सरल का क्या? गरल होता है, दंड, कुटिल या कठोर। तो सरल का विलोम बताना है आपको, सरल का विलोम क्या हो जाएगा? तो कुटिल होता है, ठीक है। सरल का विलोम कुटिल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुण का विलोम होगा, आपको गुण का विलोम बताना है, लालची, सगुण, विगुण, दोष। तो गुण का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो गुण का विलोम हो जाएगा दोष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। तो गुण का विलोम दोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ढाढ़स, ढाढ़स का विलोम होगा तो अपनत्व, सहानुभूति, सांत्वना या त्रास। तो ढाढ़स का विलोम क्या हो जाता है? ढाढ़स का विलोम होता है त्रास होता है, ठीक है जी, याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झंकृत का विलोम होगा गूंज, हलचल, निशब्द या कंपन, ठीक है। तो झंकृत का विलोम हो जाएगा कि निस्तब्ध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपने
सही सीखा और सही जानकारी मिली और आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं, तो आपको एक कमेंट में बताना कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही है, आपका स्कोर कितना है, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को या इस चैनल पर आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे क्या सपोर्ट मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।